यानी इनकी जो भी लेखनी है उसमें से अमृत निकलता है। तो तुलसी बाबा की लेखनी जो श्री रामचरितमानस है, इसकी एक एक अक्षर से अमृत निकलता है। और यही अमृत पी करके संत लोग, विद्वान लोग, ब्राह्मण लोग, बुद्धिजीवी लोग जीवित रहते हैं, अमर होते हैं अमृत पी करके, अपने स्वरूप की प्राप्ति कर। इसलिए मुझे तो लाचार हो करके तुलसी के काव्य को पकड़ना पड़ा। जब इस श्लोक को, जब इस दोहा को सुना, पढ़ा कि सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केशवदास, और कवि खद्योत्सम जपता कर विकास, और दूसरे कवि तो जुगनू के समान हैं, कहीं कहीं प्रकाश डालते। तो स्थान ये था कि महिमा, नाम, रूप और उनका प्रचार, सकल अमित अनंत रघुनाथ जी की महिमा भी अनंत है, कोई गिन नहीं सकता, वेद तक भी नहीं गिन पाया। शास्त्रों में तो इनका सहस्त्र नाम मिलता है, 1000 नाम, लेकिन कितने नाम हैं इनको भी कोई गिन नहीं पाया, वेद भी नहीं गिन पाया। रूप, यहाँ तुलसी बाबा ने भगवान श्री राम का धनुष बाण वाला रूप पकड़ा है, हनुमान जी ने भी वही रूप पकड़ा है, कारभूसुंडी जी को बालक रूप राम कर ध्याना, उस रूप को उन्होंने पकड़ा है। लेकिन सूरदास जी इनके कृष्ण रूप को पकड़ लिया। सूरदास जैसे अन्य भक्त कृष्ण रूप को पकड़े, गिनती नहीं भक्तों की, ऐसे ही राम भक्तों की भी गिनती नहीं। इनके विष्णु रूप को लाखों करोड़ों भक्त नहीं, लेकिन रूप तो अनंत है। तो इस अनंत रूपों को पकड़ने वाले कितने होंगे, ठिकान नहीं। तो इन सबों को मिलाकर के वेद ने यह देखा, जिनका मध्य भी नहीं है, नाम का भी मध्य नहीं है, आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है, राम जी के रूप का भी प्रारंभ भी नहीं है, मध्य भी नहीं है, अंत भी नहीं। इनका गुण भी इतना है कि उसका प्रारंभ भी नहीं है, रूप भी नहीं, मध्य भी नहीं है, अंत भी नहीं। सब मिलाकर अरे नेति नेति जय वेद निरूपा, नेति नेति जय वेद निरूपा। वेद ने सारी बात परमात्मा की बतलाया, गाया, लेकिन अंत में यह कहा कि ए दुनिया वाले विद्वानों, ए दुनिया में पैदा हुई संतों, ए भगवान को भगवान का दर्शन करने वाले जोगी जन, हे पतिव्रता माताएं, हे भगवान को पाने की साधन करने वाले, मैंने भगवान का सारा गुण गाया, इनके रूप का भी बखान किया, इनके नाम का भी बखान किया, इनके गुणगान का भी बखान किया,
लेकिन इतना ही नहीं है, जितना मैं जान पाया उतना ही इनके रूप हो गया है, जबकि ये हैं अनंत। तो इनका अखंड स्वरूप अलग है। अखंड स्वरूप को माता श्री कौशल्या ने देखा। अभी तो यहाँ श्री रामचरितमानस में हम हनुमान जी के राम जी को देखते हैं तो कुछ और रूप दिखलाई देता है, काकभुसुंडी जी के राम जी को देखते हैं तो कुछ और रूप दिखलाई देता है, लक्ष्मण जी के राम जी को देखते हैं तो कुछ और रूप दिखलाई देता है, जानकी जी के राम जी को देखते हैं तो कुछ और रूप दिखलाई देता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? तो भगवान सर्व रूप में हैं। सर्व रूप में कैसे हैं? हाँ, तो भगवान ने एक बार लीला किया था। जब धनुष तोड़ने के लिए गए तो कहे कि भाई यहाँ तो मुझको कई दृष्टि से देखने वाले हैं, तो मैं क्यों न कुछ लीला कर दूं। तो वहां जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी थी तैसी। जिसकी जैसी भावना थी उसके अनुरूप उसको रूप दिखलाई ने। अब भगवान के किस रूप का वर्णन किया जाए? हनुमान जी अपने भगवान को देखते हैं, दशरथ के राम कुछ और ही हैं। तो भगवान राम के पिता श्री राजराजेश्वर श्री दशरथ महाराज जी, इनके राम कुछ और ही हैं। इन्होंने हाय राम कहते प्राण त्याग किया। जबकि लेख है कि अंत में कोई एक बात हमारा नाम ले लिया राम का तो वह मुक्त हो जाता है। और शरीर त्याग करते समय दशरथ जी 6 बार राम कहे, 6 बार राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम 6 बार राम कहे। तन परिहरि रघुपत विरह, राव गए सुर। लेकिन मुक्त नहीं हुए। जाकर के देवलोक में फंस गए। तो परमात्मा के अनंत रूपों में देखिए अखंड रूप है। अखंड रूप का दर्शन माता श्री कौशल्या जी ने किया। जिस समय भगवान श्री राम प्रकट हुए, हमारे भारतवर्ष के या पूरी पृथ्वी के सभी लोगों के आगे यह कविता, श्लोक या चौपाई कि भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा, तन घनश्यामा, निज आयुध उच्चारी। चतुर्भुज भगवान का भी दर्शन कर लेती है। लेकिन यह तत्व बोध हो जाता है कि मेरा पुत्र जो है परमात्मा है, भगवान है। इसके बाद कहती हैं, सब बोध हो जाता है तो कहते हैं कि कीजिए शिशु लीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम। हे प्रभु, आप छोटे से बालक की लीला कीजिए, यही मुझे प्रिय है। क्योंकि हर माताओं को छोटा सा बच्चा ही उसका प्रिय लगता है। मैं आपको बूंदी में खिलाऊं,
पार कराऊंगी, आपकी सेवा को शरण दबाऊंगी। ऐसी स्थिति में आप प्रसन्न हो जाते हैं। माता के वात्सल्य भाव को देखकर तुरंत सुन्नी वचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुबा। राजा का पुत्र होकर छोटा सा रोने लगते हैं। माता श्री उठा लेती है, खिलाने लगती है, लेकिन हृदय में यह प्रेम हो जाता है कि यह मेरे पुत्र साधारण भारत में ब्रह्म है। जिन चतुर्भुज विष्णु के रूप का दर्शन करने के लिए योगी जति सती सन्यासी अनेकों जन्म तपस्या करते हैं, कोई निराहार न करके तपस्या करता है, कोई सांस तक लेना छोड़ देता है, जल पीना तक छोड़ देता है। आज वह परमात्मा चतुर्भुज रूप